रमेश सैनी, इंडियन नेशनल लोकदल। सरकार हमने कई बार बनाई है, प्रधानमंत्री भी बनाए 89 में, और चौधरी देवीलाल का संस्कारी पुत्रों ने एक शब्द कहा कि बहन जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाएंगे। एक नारा चला था 89 में, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले तक बोलेगा। एक शब्द के ऊपर वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। स्टेज पे ये कहा था वोट क्लब पे, ताऊ तो पूरा तोलेगा पर लाल किले तक वीपी सिंह बोलेगा, एक शब्द के लिए। और वो उसका संस्कारी पोता एक त्याग करने जा रहा है। तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा 27 में, और बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। सत्याग्रह सिंह की जबान कभी भी झूठी नहीं हुई है, जो बोलता है वो सच बोलता है। जान भी अपनी दे देंगे हम, जंग अभी है जारी, हरगिज नहीं हटेंगे, अब की पूरी है तैयारी। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और आज झज्जर में मौजूद हैं, हमारे साथ काफ़ी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। इनेलो और बसपा गठबंधन हुआ है और कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं हमारे साथ। थोड़ा जानते हैं कि अब जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, घमासान जारी है, आगाज़ हो चुका है, तो किस तरह के विचार हैं और किस तरीके से इनेलो बसपा गठबंधन को देखते हैं, बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हो आप? एकदम बहुत बढ़िया। सर, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या सिचुएशन लग रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? और अभी रिसेंटली बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर के। और बसपा और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है वो एक किसान और मजदूर का जो है गठबंधन है, क्योंकि दोनों पार्टी जो है किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां हैं। चौधरी देवीलाल ने भी हमेशा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी, और उधर बहन मायावती का नाम ले लो या साहब काशीराम जी का ले लो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उन्होंने भी हमेशा जो है दलित और जो दबे हुए कुचले हुए जो वर्ग था उनके लिए लड़ाई लड़ी, और उनके उत्थान के लिए पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने काम किया है। तो अब ये मान करके चलो कि दोनों वर्ग जो पिटे छिटे लुटे हुए थे, किसान और मजदूर, दोनों वर्ग अब एक हो गए हैं। और एक होने के बाद जो है ये सफलता मिलेगी, और इनके एक होने के बाद, किसान और मजदूर की एकता के बाद जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जो है एक तरह से हलचल मच गई है। और ये वैसे बहुत ही शातिर पार्टी हैं दोनों की दोनों, ये इस तरह के कुछ प्रोपगंडे भी करेंगे। बाकी आने वाला जो समय है, दोनों अगर मजदूर और किसान अब जब ये इकट्ठे मिल करके वोट गिरेंगे तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। और सरकार जिस टाइम बन जाएगी उस टाइम जो हमारा जो दोनों पार्टियों का चुनाव घोषणा पत्र है, जो मिल करके साझा जो बनाया हुआ है, चौधरी सिंह चौटाला जो है उसको पहली कलम से जो है लागू करने का काम करेंगे, जिसमें जो है सबसे पहले मुख्य मुद्दा जो बुढ़ापा पेंशन जो है 7,500 रुपये, और बेरोज़गारी भत्ता जो है 21,000 रुपये। हर घर में जो है रोज़गार, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। और जो है इस बीजेपी सरकार ने तो बड़ा एक बार प्रचार कराया था भाई हर घर में सिलेंडर मुफ्त, लेकिन चौधरी सिंह चौटाला ने ये अपने घोषणा पत्र में किया कि भाई हर घर के अंदर हर महीने जो एक सिलेंडर और 1,100 रुपये रसोई का खर्चा जो है देने का काम करेंगे। और इसी तरह जैसे चौधरी देवीलाल ने अपने समय में अनेक जो है जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करी थी, इसी तरह जो है जन कल्याणकारी योजनाएं जो है चौधरी सिंह चौटाला भी मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। धनखड़ सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर जो है अपना इनेलो पार्टी का गठबंधन जो था आरजेपी के साथ था, अब विधानसभा चुनाव आए हैं तो अब इनेलो का गठबंधन बीएसपी के साथ हो गया है, तो क्या आरजेपी का ख़त्म हो गया है या तीनों ही पार्टी साथ में मिलके विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं? किस तरीके से देखें इसको? देखो, आरजेपी का गठबंधन ख़त्म हुआ या नहीं हुआ इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये हाईकमांड का मामला है। वो भाई लोकसभा में तो था, अब विधानसभा में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ऊपर लेवल की बात है। बाकी विधानसभा का जो है
बहुजन समाज पार्टी का और लोक दल का तो हो ही चुका है, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। अभी तक किस तरीके से किया है सीटों का बंटवारा? कितनी 90 सीटों में से कितनी सीटों पे बीएसपी और कितनी सीटों पे नेशनल पार्टी लड़ रही है? 53 सीटों पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी और 37 पर जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हमारे नेता ने ये भी कहा है कि भाई हम जो कुछ और दल हैं उनको भी इस गठबंधन में शामिल करेंगे। तो जब ये शब्द उन्होंने कहा तो आप जैसे पत्रकारों ने पूछा, अभी उनको फिर सीट शेयर तो हो चुका। तो हमारे नेता सूर्याभाई सिंह चौटाला ने कहा भाई अगर वे जब पार्टी आएंगी तो हम अपने शेयर से उनको सीट देंगे। जिस तरीके से आपका और गठबंधन का इशारा है तो हम क्या इसको आम आदमी पार्टी समझे? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर जिस तरीके से पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लोकसभा लड़ा था तो उन्होंने कहा है कि अब की बार कांग्रेस अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी जो है अकेला हो गई है। तो क्या ये हो सकता है आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है? देखो, हमारे नेता की एक स्पष्ट नीति है और स्पष्ट उनका कहना है भाई कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए जो भी हमारे साथ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी सी पार्टी हो। और ये फैसला लेना तो ऊपर ले नेताओं का है, पर बाकी इनको हराने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से सर अब लगातार अगर हम बात करें कि चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव जिस तरीके से निपटा है और बीजेपी और कांग्रेस जो हैं वो बराबर की पार्टी हो गए, बन के उभरी हैं, क्योंकि 5-5 सीटें दोनों पार्टियों की आई हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई अब जो, क्योंकि जो हम जिस एरिया में बैठे हैं ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो हुड्डागढ़ माना गया है, तो यहाँ से गठबंधन अब विधानसभा चुनाव की स्थिति को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि जहाँ यहाँ जो हुड्डा साहब का गढ़ है कि यहाँ से 9 के 9 हलकों में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बढ़त लेके उभरी है? तो क्या लग रहा है इनेलो पार्टी और बीएसपी मिलके और कोई और भी गठबंधन आता है तो कितना आश्वस्त लग रहे हो आप इस चीज़ को देख? देखो, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है और विधानसभा का चुनाव जो है लोकल मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। अगर हम ये देखें अभी लोकसभा में ये जो है यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जैसे बादली बेरी हल्के से 50,000 से जीत गया, क्या विधानसभा का जो कैंडिडेट होगा वो तो जीतने वाला भी 50,000 वोट नहीं लेगा, क्योंकि वो तो मुद्दा ही अलग है। यहाँ विधानसभा में जब आएंगे तो 50,000 वोट जो है जीतने वाला भी नहीं लेगा, अरे वो 50,000 से जीत रहा है। या लोकसभा के अंदर तो सिर्फ पूरे देश के अंदर 2 ही जगह बंटवारा हो गया, एक तरफ तो जो है मोदी ने हराने वाले, एक तरफ ने मोदी को जिताने वाले। हमारी जो पार्टी थी वो जो है नेशनल लेवल की पार्टी थी नहीं, लोगों ने सोचा भाई इनको वोट देने से ना तो इनकी सरकार बनती है, तो उन्होंने जो 2 जना वोट दे दी भाई मोदी को हराने वालों ने कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था इंडिया गठबंधन उसको दे दी और जिताने वालों ने उसको दे दी। और विधानसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ये जैसे पिछले चुनाव के अंदर देखो आप, पिछला जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी की आई, तो उस हिसाब